हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज इस सीरीज़ में जो मैंने आपको बताया था कि आने वाले एग्जामिनेशंस की सीरीज़ में वोकैब का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन आपके सामने ला रहा हूँ, जो CHSL, MTS, नेक्स्ट कमिंग CGL, CPO, स्टेनो और बैंकिंग एग्जामिनेशंस हैं, उनको लेकर के CDS एक सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ। और इस बार ये जो सीरीज़ है इसमें मैं वर्ड और उससे रिलेटेड उसका रूट लेकर के चल रहा हूँ और उस रूट से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के चल रहा हूँ। ठीक, एक छोटा सा रूट और उससे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक, तो जैसे आज का पहला वर्ड मैंने लिया है, देखिए, तो इससे क्या होगा, आपको ये वर्ड रटने नहीं पड़ेंगे। आप देखिएगा, इस पूरी सीरीज को देखिएगा, इसमें करीब 50 वर्ड जाएंगे एंड यू वॉन्ट हैव टू आपको रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे पहला वर्ड हम लोग लेकर चल रहे हैं एस्टॉनिश। ठीक, शब्द नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एस्टॉनिश। ठीक, आपने सुना होगा वर्ड, हो सकता है ये एस्टॉनिश। ठीक, इसका रूट देखिए क्या लेकर के आ रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टन। ठीक, स्टन, स्टन का मतलब है ही वॉज, ठीक, ही स्टन्ड मी। ठीक, उसने मुझको सन्न कर दिया। सन्न हिंदी में कहते हैं सन्न कर देना, सन्न। स्टन का मतलब सन्न, तो एस्टॉनिश का मतलब है किसी को सन्न कर देना, यानी आश्चर्यचकित कर देना, घोर आश्चर्य में डाल देना। ठीक, चकित करना, क्या मीनिंग हो जाएगा, चकित करना। एस्टॉनिश याद रखना, एस्टॉनिश, स्टन। ठीक, तो इससे दूसरा वर्ड बन गया हमारा स्टन, स्वयं में एक वर्ड होता है। तीसरा वर्ड बन गया हमारा, ठीक, स्टन से एक वर्ड और बन जाता है एस्टाउंड। तीनों का मीनिंग सेम हो जाता है, एस्टाउंड। ठीक, चाहे एस्टॉनिश लिखो, चाहे स्टन लिखो, चाहे एस्टाउंड लिखो। ठीक, एस्टाउंड में भी देखिए स्टन चल रहा है, तीनों का मीनिंग सेम है, यानी किसी को किसी बात पर चकित कर देना। ठीक, एस्टॉनिश, एस्टाउंड, स्टन। एंड फिर एस्टॉनिश से ही एक चौथा वर्ड बन जाता है एस्टॉनिशमेंट, यानी चकित करने की अवस्था। ठीक, यानी आश्चर्य। एस्टॉनिशमेंट, आश्चर्य, वंडर। ठीक, वंडर। ठीक, अमेजमेंट, अब मैं इसको अलग से वर्ड एक नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप इसको मान ले, अमेजमेंट यानी आश्चर्य। ठीक, शॉक। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला वर्ड रहा। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं साथियों। वेलकम टू वर्ड नंबर 2, डोंट। DAUNT, बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जामिनेशन में, डोंट। ठीक, ये एक वर्ब होता है। ठीक, और ये बनता है देखिए डाउन से। ठीक, डाउन, डोंट का मतलब डाउन, यानी किसी को नीचे गिरा देना, किसी को झुका देना। ठीक, गिरा देना, झुका देना, किसी को डाउन कर देना, यानी उसको डिस्करेज कर देना। ठीक, तो हो जाएगा टू डिस्करेज, किसी को हतोत्साहित कर देना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, किसी को हतोत्साहित करना। ठीक, डोंट। ठीक, किसी को हतोत्साहित कर देना। ठीक है, और इससे देखिए बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाते हैं। सॉरी, वो 4 वर्ड हो गए थे, ये नंबर 5 आ जाएगा। नंबर 6 देखिए, इस डोंट से बनेगा, आप बताइए इसका मीनिंग क्या होगा, डोंट लेस। डाउन का मतलब होता है किसी को डाउन करना, यानी डाउन करना, और लेस का मतलब डाउन न कर पाना। ठीक, किसी को डाउन, लेस का मतलब होता है हमेशा नो। ठीक, होप लेस, नो होप, हेल्प लेस, नो हेल्प। ठीक, स्पीच लेस, नो स्पीच, आवाज ही नहीं निकली, डोंट लेस। ठीक, नो डाउनिंग, किसी को डाउन न कर पाना है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक, डोंट लेस, निडर। ठीक, ठीक, नो फियर, नो वरी। ठीक, चिंता और डर न दिखाने वाला। डोंट लेस। ठीक, और इसी से बन जाता साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, अनडाउंटेड। मीनिंग सेम आ गया, डाउन का मतलब डाउन हो जाना, अन का मतलब नहीं। फिर वही बात, अनडाउंटेड यानी न डरे हुए, न डरते हुए। ठीक, यानी बीइंग fearless,
बीइंग फियरलेस, न डरते हुए, ठीक। तो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड बन गए, डोंट, लेटर, ठीक। हाँ, और एक वर्ड से और ले लेंगे हम लोग साथियों, डोंट का एग्जैक्ट सिनोनिम नंबर 8, डेटर इज इक्वल टू डोंट इज इक्वल टू डर जाना, ठीक। यानी फिर वही मीनिंग आ जाएगा, ठीक। हतोत्साहित करना, डेटर, ठीक, डरना, किसी को डराना, ठीक। डिपेंड करेगा कि हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक। कई बार आप सोचेंगे डरना और डराना एक साथ कैसे आ गया। अरे भाई, डरना का मतलब है पैसिव वॉइस, किसी के द्वारा डराया गया, और डराना का मतलब है किसी को डराना, एक्टिव वॉइस। तो मीनिंग सेम हो जाएगा, डर, ठीक, डरना या किसी को डराना, ठीक। तो डेटर ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, और डिटर से ही एक्चुअली डिटरमिन और डिटर्मिनेशन बनता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं फिलहाल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स काफी हो गए। ये वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसमें लेस आ गया, ये ईडी लगा है तो आप समझ गए होंगे एक वर्ब है, ठीक। और ये भी अपने आप में एक वर्ब है, डेटर, ठीक। 8 वर्ड हम लोग के हो गए साथियों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। सच एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक, बार बार एग्जामिनेशन में आने वाला, डेप्रेडेशन, ठीक। डेप्रेडेशन, ठीक है। क्या मीनिंग रहता है डेप्रेडेशन का, आइए देखते हैं साथियों, ठीक। डेप्रेडेशन, देखो ये 2 वर्ड से बन जाता है, मैं आपसे बताऊं, और एक्चुअली 3 है, लेकिन मैं आपको 2 बता दूं। 2 मेन वर्ड है जिससे आपको याद आएगा। स्प्रेड, प्रेड, PRED, प्रेड बनता है स्प्रेड से, और स्प्रेड का मतलब मीनिंग आप सब अच्छी तरह जानते हैं, होता है फैलाव, फैलना, किसी चीज का चारों ओर फैल जाना, ठीक। और उसके पहले देखिए क्या आ गया है, एक सेकेंड, उसके पहले देखिए क्या आ गया, ठीक। तो स्प्रेड, फैलाव, और डी लग गया, ओहो हो, डी का मतलब हो गया नेगेटिव, या ये कहिए कि गलत, किसी गलत चीज का फैल जाना, द स्प्रेडिंग ऑफ अ बैड थिंग, ठीक। यानी चारों ओर खराबी ही खराब, बुराई का फैल जाना, यानी तबाही, बर्बादी। तो डेप्रेडेशन, ठीक, TION का मतलब प्रक्रिया होता है, आपको बताना चाहूंगा, प्रक्रिया हिंदी में, और इंग्लिश में इट्स कॉल्ड प्रोसेस, ठीक। तो किसी खराब चीज का चारों ओर फैलने की प्रक्रिया, यानी बर्बादी, तबाही, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, तबाही, ठीक। और इसी से बन जाता साथियों एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, देखिए इसी का एक सिनोनिम, डिवास्टेशन, ठीक। देखिए डिवास्टेशन और क्लियर है कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक। डी प्लस वास्ट प्लस TION, ठीक। वास्ट का मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, ठीक। और फिर वही बात, डी, बर्बाद, खराब हो जाना, किसी बड़े क्षेत्र का बर्बाद हो जाना, और TION का मतलब प्रक्रिया, किसी बहुत बड़े क्षेत्र के बर्बाद हो जाने की प्रक्रिया, यानी बर्बादी, तबाही, डिस्ट्रक्शन। सिनोनिम हो गया फिर वही बात, ठीक, डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। आप चाहो तो फिर लिख लो डिस्ट्रक्शन। और बनने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड, डिवास्टेशन एक नाउन होता है, TION जिस वर्ड में लगा वो क्या होता है, एक नाउन हो जाता है, ठीक। और इससे बन जाता है एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, डिवास्टेट, AT का मतलब करना, ठीक। एक बहुत बड़े क्षेत्र को बर्बाद, ठीक। 2 वर्ड जोड़िए, देखिए साथियों, 3 वर्ड जोड़िए, एक बहुत बड़े क्षेत्र को बर्बाद करना, ठीक, तबाही मचाना, ठीक, टू डिस्ट्रॉय, ठीक। हिंदी में कहेंगे बर्बाद करना, टू डिस्ट्रॉय, ठीक, बर्बाद करना, टू डिस्ट्रॉय। और इससे देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाए अगर, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, ठीक है, इस पे इतने ही वर्ड लगते हैं, लेकिन रूट याद रखना साथियों, डेप्रेडेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड डेप्रेडेशन है, स्प्रेड, और डी गलत फैलना, यानी चारों ओर तबाही मच जाना, और डिवास्टेशन एक बड़े क्षेत्र का बर्बाद हो जाना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। 11 वर्ड्स यहां पे हो चुके हैं हम लोग के, ठीक साथियों। वंस अगेन वेलकम, एंड नेक्स्ट वर्ड अवेट्स यू, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन, ठीक। 3 वर्ड से मिल रहा है, आप देख सकते हैं। फ्रंट का मतलब है सामने, कौन का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, एक साथ या एक दूसरे के।
फ्रंट का मतलब सामने, कौन का मतलब एक दूसरे के सामने, ठीक। और TION का मतलब प्रक्रिया, ठीक। नाउन होता है तो आप समझ गए होंगे, एक दूसरे के सामने सामने आने की प्रक्रिया, एक दूसरे के आमने सामने आने की प्रक्रिया यानी टकराव। यानी क्या मीनिंग हो गया? टकराव, टकराव, ठीक। थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ऊपर, टकराव, ठीक। और टकराव का सीधा सीधा वर्ड बन जाता है साथियों, इसका वर्ड क्या बन जाता है देखिए, आपने कई बार देखा हुआ है, कॉलिजन, ठीक। ट्रेन कॉलिजन, ठीक, यानी ट्रेन का टकराव, ठीक। कोलाइड करना है ना, टकराना, ठीक। कॉलिजन का मतलब ये आता है टकराव, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और इसी में इसका वर्ब बन जाता है कॉन्फ्रंट, ये भी नाउन है, TION इस पे भी आ रहा है, ION इस पे भी आ रहा है, ये भी नाउन है। और कॉन्फ्रंट यानी इसका मतलब हो गया टकराना, TION लगा के प्रक्रिया बन जाता है, और केवल कॉन्फ्रंट एक दूसरे के सामने आना। कौन का मतलब एक दूसरे के, देखिए कौन, एक दूसरे के फ्रंट, सामने आना यानी टकराना, ठीक है। एंड फिर कॉलिजन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वन बन जाता है कोलाइड। कॉलिजन नाउन है, टकराने की अवस्था, टकराव, एंड से नाउन बन जाता है फिर वही कोलाइड। द ट्रेन्स है ना, पेपर में आपने पढ़ा होगा, ठीक। वर्ब, वर्ब, ठीक। पेपर में आपने पढ़ा होगा द टू ट्रक्स कोलाइडेड, देखिए द टू ट्रक्स कोलाइडेड, दो ट्रक आपस में टकरा गए थे, ठीक। तो ये इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ये आगे हम लोग के 14 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, 15th वर्ड, कैस्टिगेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लास में ATE आए तो इसका मतलब ये वर्ब होता है। कैस्टिगेट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए इसको हम लोग चाहे आप इसको कास्ट मान ले, कास्ट का मतलब होता है जाति, ठीक। और कास्ट का एक मतलब हो जाता है किसी चीज को दूर फेंकना, दूर करना या फेंकना, ठीक, ठीक है। और कास्ट, ये जो वाला जो कास्टिक जो होता है इसका मतलब होता है तेजाब, तीखा, तेज, तेजाबी, ठीक। तो कैस्टिगेट का मतलब हो जाता है, अभी ये AT आता है करना, ठीक, दूर कर देना, कैस्टिगेट दूर कर देना, ठीक। और कास्टिक का मतलब हो गया तेजाब यानी तीखा, तेज, किसी को कड़वा कुछ कह देना, कर देना, ठीक। तो दोनों वर्ड अगर हम ले लेंगे, और चलो कास्ट से डायरेक्टली तो नहीं निकल रहा, लेकिन कैस्टिगेट का मतलब हो गया किसी को दूर जाओ यहां से, ठीक। और कैस्टिगेट का मतलब है किसी को तीखा कुछ कड़वा बोलना, तो कैस्टिगेट का मतलब है किसी को पूरी तरह से डांटना, टू स्कोल्ड, टू रिब्यूक, है ना, दो कॉमन वर्ड लेके चलना हूं, टू स्कोल्ड, टू रिब्यूक, डांटना, ठीक। और इससे बनने वाला वर्ड साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैस्टिगेशन, ये देखिए प्रक्रिया, ठीक, किसी को बुरी तरह से डांटने की प्रक्रिया, ठीक, यानी डांट, फटकार, ठीक। और रिव्यूक एज हम लोग नाउन भी यूज कर लेते हैं, ठीक। रिव्यूक वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, ये वर्ब है, ठीक। तो कैस्टिगेट का मीनिंग हो गया आपका, ठीक। कैस्ट का मतलब किसी को डांट, कैस्टिगेशन, दो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग इसी के साथ अगले वर्ड पे आ जाते हैं 17th। ये देखिएगा साथियों, इस बार ये यहां पे लाइन खींच देते हैं, स्क्रीच, स्क्रीच, स्क्रीच यानी चीख, सॉरी, जोर से चिल्लाना, स्क्रीच, जोर से चीखना, चिल्लाना यानी स्क्रीम, श्रीक, देखिए है ना, ओनोमोटोपिया जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है, स्क्रीम, स्क्रीक, हालांकि स्क्वील, स्क्वॉक अकेले नहीं है, और हॉल, ठीक। तीन इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें और आएंगे, स्पेलिंग एक बार जरा कंफर्म, स्क्वील, स्क्वॉक, स्क्वील, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 17th, ये आ गया हमारा 18th, यहां लिख देता हूं 18th,
स्क्रीम, चीखना, ठीक, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। 19th, श्रीक। 20, स्क्वील, बल्कि स्क्वीक, ठीक, SQU, अच्छा, स्क्वील और SQUAWK, सॉरी, स्क्वॉक, स्क्वॉक, ठीक। 21, स्क्वील, SQUEAL, स्क्वील, स्क्वॉल, ठीक। 22, स्क्वॉल। 23, ठीक, ये सब देखिए सिंगल वर्ड पर, स्क्रीच, स्क्रीम, श्रीक, स्क्वीक, स्क्वॉक, स्क्वील, स्क्वॉल, ठीक, ये सारे वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, जोर से चीखना। और हाउल, हाउ 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 की आवाज निकालना, यानी जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, ठीक। तो आप देख रहे हैं कैसे वर्ड्स, ठीक, ये सारे वर्ड्स एक सीरीज में चल रहे होंगे, और ये 1 2 3 4 5 6 and 7, यू कैन रिमेंबर ऑल दीज 7 वर्ड्स टुगेदर, सब एक साथ आ रहे हैं, सबका मीनिंग एक ही है, जोर जोर से चीखना चिल्लाना, और वो खुद चीख चिल्ला रहे हैं वर्ड्स, ठीक। 23, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। साथियों, एक और वर्ड जो आपके एग्जामिनेशंस में बार बार आता है फ्रेंड्स, दैट इज वेरासिटी, VERACITI। इसमें रूट आ रहा है हमारा वेरी, VERI, वेरी, जिसका मतलब होता है सत्य, द ट्रूथ, ठीक। तो वेरासिटी का मतलब ये आता है द ट्रूथ, सत्यता, सच्चाई, ठीक। और वेरी रूट का मतलब हो गया आपका सत्य। तो जिससे बनने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिए कौन कौन से। सबसे कॉमन वर्ड आपने, मुझे पता है आपने अच्छी तरह से सुना है भाई, इस डॉक्यूमेंट को क्या करा लो, वेरीफाई करा लो, यानी सत्यापित करना, ठीक, सच्चाई जानना, ये सत्यापित करना, ठीक, टू नो द ट्रूथ, ठीक। और इसी वेरीफाई से क्या बन जाता है साथियों, वेरिफिकेशन, ये वर्ब होता है, ये नाउन होता है, और ये भी TION आ रहा है तो ये नाउन होगा, आप समझ गए होंगे। ITY आता है तो वर्ड नाउन होता है, याद रखिएगा, ठीक। वेरिफिकेशन यानी सत्यापित करने की प्रक्रिया, यानी सत्यापन, गॉट इट। क्या मीनिंग आता है, सत्यापन, ठीक, यानी रियलिटी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रूथ, ठीक। और यहीं सीरीज खत्म नहीं होती, देख रहे हो विनोद, इधर देखो, इससे क्या बना, देखा विनोद, वेरेशियस, OUS यानी वाला, ठीक, यानी वेरी, सत्य वाला, सच बोलने वाला, सच्चा, ठीक। तो इसका मीनिंग हो गया सच्चा, ट्रू, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक, वेरासिटी, वेरीफाई, वेरिफिकेशन एंड वेरिशियस, 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद वेरी, ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, हम लोग चलते हैं आगे से। ओ माय, सच एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ओ माय, फसाड, हिंदी में तो दंगा फसाद, वो नहीं, ये एक अलग वर्ड है, ठीक। और यहां फसाड का मतलब, यहां फसाड जो निकलता है उसका रूट देखिए क्या है, फेस, चेहरा, मुखौटा, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ठीक। तो फसाड का मतलब आता है बाहरी चेहरा, ठीक, बाहरी चेहरा, फ्रंटेज, इसको इंग्लिश में हम लोग, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज किया जाता है, फ्रंटेज यानी जिसको हम लोग मुखौटा, ठीक, और एक तरह का एक फेस, ठीक, ये भी बोलते हैं। और इसी फसाड, एक्चुअली इसी से जो वर्ड बन जाता है, देखिए थोड़ा ये एक्चुअली न्यूट्रल वर्ड है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन इससे देखिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं, जैसे फेक, फेक भी फेस से मतलब, फेक यानी ये सामने भाई चेहरा ये है, बाकी अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम, ठीक। तो फेक का मतलब बाहरी चेहरा जो नकली, जाली, झूठा, बनावटी होता है, ठीक, नकली,
फेक मतलब आप अच्छे जानते होंगे, ठीक। फेक से बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाते हैं, ठीक। फेकरी है ना, बेकरी और केकरी की तरह फेकरी, ठीक। बनावट, दिखावट, बनावट, बनावट, ठीक। बनावट मतलब कौन सा, नकलीपन, है ना, नकल, फेकरी, नकल, झूठापन, ठीक। यानी लाए, सीधा सीधा लाए, ठीक है, झूठा, नकली, लायर, ठीक है, आर्टिफिशियल। साथियों सीखते जाओ, मेरे साथ में सीखने का कोई एंड नहीं है, ठीक। फेक, फेकरी, ध्यान दीजिएगा, शब्दों में ध्यान दीजिएगा, केवल वो वर्ड्स चलें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं कभी भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टारगेट से नहीं हटता हूं। फेक नेस का मतलब भी होता है अवस्था, यानी झूठापन, ठीक। फेक नेस का मतलब हो गया पन, अवस्था, ठीक, नाउन हो गया ये, यानी झूठापन, यानी झूठ, फिर वही बात, झूठ यानी लाए, ठीक। ये नाउन हो गया, नेस लग गया, नेस नाउन होता है, ठीक। फेकरी भी नाउन होता है, ठीक। फेक एडजेक्टिव होता है, और फसाड जो है वो एक नाउन है, चेहरा, ठीक। और साथियों एक वर्ड और इसी से मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक। हमने कहा था मुखौटा, यानी मास्क, जो वर्ड आप अच्छी तरह जानते हैं, मास्क यानी मुखौटा, ठीक। तो मास्क भी एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्ड होता है, ठीक। मास्क लगा के, ठीक, हम लोग मास्क लगा के घूमते थे कोविड में, घूमते हैं अभी भी कोविड में, तो दैट इज अ पॉजिटिव सेंस। और भाई इन्होंने तो अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है, तो वो नेगेटिव सेंस में आ गया। और मास्क एक्चुअली बनता है अपने फुल फॉर्म में मस्करेड, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग एक बार देख लेना जरा इसकी, हो सकता है मैं इधर उधर कुछ वर्ड एक आध इधर हो गया, लेकिन अदरवाइज मस्करेड, MASQUARADE, स्टार लगा रहा हूं, स्टार मीन्स आप खुद भी चेक कर लो स्पेलिंग। मस्करेड का मतलब भी ये शॉर्ट फॉर्म, मास्क एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है मस्करेड का, जिसका मतलब ये आता है मुखौटा, मास्क, दिखावा, ठीक। यानी एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा लेना। दिस इज वर्ड नंबर 33। लेट्स मूव अहेड, ठीक। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये सेशन? आई थिंक 20 मिनट्स इज अ लॉन्ग टाइम, ठीक। मैं इस सेशन को ही समाप्त करता हूं इस उम्मीद के साथ में ये 30-35 वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो पेश है, ठीक। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, स्टडी करते रहिए, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट बचे हुए जो वर्ड्स हैं, मैंने 50 बोला था, 50 से ऊपर ही बन रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि इसको समाप्त करता हूं। तो उम्मीद करता हूं इन वर्ड्स को आप याद रखेंगे, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, ठीक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।